अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी फ़िक्र की एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही अहम बहस पर। और ये देखेंगे कि इस मामले में कुरान मजीद हमारी रहनुमाई कैसे करता है। तो सवाल ये है, और ये सवाल बहुत पुराना है, इंसान मजबूर है या मुख्तार? क्या वो अपने कामों के लिए पूरी तरह से आज़ाद है या फिर हर चीज़ पहले से तय है? और देखिए, ये कोई आज का सवाल नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इस्लामी तारीख के बिल्कुल शुरुआती दौर में मिलती हैं। और इसी एक सवाल ने, इसी एक बहस ने अलग अलग सोच के मकतबों को जन्म दिया। अब इस बहस से मोटे तौर पर दो बड़े नज़रिए सामने आए। एक थे कदरिया और दूसरे जहमिया। दोनों ही इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि भाई तकदीर और इंसान के अपने इरादे, इन दोनों के बीच का आखिर रिश्ता क्या है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला होगा कैसे? मतलब हम किस चीज़ को बुनियाद बनाएंगे? क्या अपनी अक्ल को, या फिर सीधे अल्लाह की किताब यानी कुरान की तरफ जाएंगे? और यहीं पर दो अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है अक्ल का, जो क्या करती है, वो हमारे आसपास की दुनिया को देखती है, उसे एनालाइज करती है, जिसे कहते हैं वजूदी हकीकत। और फिर दूसरा रास्ता है किताब का, जो हमें उन चीज़ों के बारे में बताती है जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, यानी गैब की दुनिया। चलिए, अब ज़रा अक्ल की बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी अक्ल एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, एक दायरा है, जिसके बाहर वो नहीं जा सकती। तो पॉइंट ये है कि अक्ल जो है, वो इस दुनिया को, फिजिकल वर्ल्ड को समझने का एक बेहतरीन टूल है। ये हमारे तजुर्बों को, हमारे ऑब्जर्वेशंस को समझने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही बात गैब की आती है, यानी वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, वहाँ अक्ल की हद ख़त्म हो जाती है। वो खुदा की मर्ज़ी के बारे में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकती। और बस यही से मामला अकीदे के दायरे में चला जाता है। मतलब जैसे ही बहस फिजिकल वर्ल्ड से आगे बढ़कर थियोलॉजी तक पहुंचती है, तो वहां अक्ल का रोल खत्म और कुरान का रोल शुरू हो जाता है। वही आखिरी अथॉरिटी है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब आप कुरान के मैदान में दाखिल होते हैं तो वहाँ अंदाज़ों की, अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आपको अल्लाह की किताब की तरफ ही जाना होगा, बस, और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर किताब एक है, फाइनल अथॉरिटी वही है, तो फिर एक ही किताब को लेकर इतने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, इतने इख्तिलाफात क्यों हैं? इसकी एक बहुत ही बुनियादी वजह बताई गई है। और वो वजह है क़िल्लत-ए-इल्म। ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। क़िल्लत-ए-इल्म का सीधा सा मतलब है गहरे और मुकम्मल इल्म की कमी, नॉलेज का अधूरा होना। और यही वो जड़ है जहाँ से सारी गलत फहमियाँ और गलत तशरीहात, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। इसको एक बहुत अच्छी मिसाल से समझाया गया है। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी अरबी ग्रामर सीखना शुरू किया है, बस थोड़ी बहुत बेसिक बातें सीखी हैं, और वो उठकर कुरान जैसे गहरे समंदर की तशरीह करने बैठ जाए तो क्या होगा? यही मिसाल दिखाती है कि अधूरा इल्म कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर सही समझ तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, इसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, कुरान की ज़बान यानी अरबी ज़बान पर पूरी पकड़ होना, उसमें मास्टरी होना। दूसरा, ये समझना कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लिटरेरी मास्टरपीस है। और तीसरा, इन सब के बाद सही और मुकम्मल इल्म हासिल करना। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम और शायद आज के दौर के सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज हम जितने भी मजहबी इख्तिलाफात देखते हैं, उनकी असल जड़ भी यही क़िल्लत-ए-इल्म यानी गहरे इल्म की कमी ही है? सोचने वाली बात है कि शायद हल ज़्यादा बहस करने में नहीं, बल्कि और ज़्यादा और गहराई से इल्म हासिल करने की सच्ची कोशिश में छुपा हो।